यार वो बहुत क्यूट है, मुझे इस पर यकीन नहीं होता। फैन थी। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। एक सनी मुझे तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ये सियोंग, ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या करना चाहती हो तुम? शिन, उस फोटो में मैं नहीं हूँ। मुझे सच नहीं सुनना। मैं चाहती हूँ तुम बर्बाद ना हो, हम बर्बाद ना हो। चली जाओ यहाँ से। सोचो लोग क्या सोच रहे हैं अभी तुम्हारे बारे में। लेकिन हेलो जी, कौन? मैं मिस्टर ये जी का डॉक्टर बोल रहा हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपकी डैड नहीं बच सके। क्या आप प्लीज हॉस्पिटल का बिल पे कर सकते हैं? मैंने तो बहुत सुनी है, उसकी हेटर्स ने तो रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं। आपने उसके डैड को हॉस्पिटल से उसके डैड उसकी बेटी पर लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है, इसलिए मेरे डैड की मौत हुई। क्या ये गलत नहीं है? उन्होंने फाइन दिया और 2 दिन जेल रहे। उनके जैसे सैकड़ों हैं। मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, उन्हें चुकाना होगा। क्या केस थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा और तुम्हारे पास पे करने को पैसे नहीं बचेंगे। मैंने ज्यादा काम नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं। मुझे जॉब ढूंढनी होगी ताकि अपने डैड को इंसाफ दिला सकूं। ये श्याम, इधर आओ, कुछ बात करनी है। उससे पहले तो मुझे ये बताओ, तुम जानती हो कि ये गंदी हरकत किसने की तुम्हारे साथ? तुम जानती हो? बहुत खूब। आस्तीन के सांप खुद ही पा रखेंगे और पता नहीं। नहीं, ये झूठ। अरे जाने मन मत करो यकीन, मैंने कौन सा फोर्स किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे अलावा बस वही माँ थी। मुझे शायद और सोचना चाहिए। हम काफी पुराने दोस्त हैं, वो मेरे से ऐसा नहीं कर सकती। आ जाओ। काफी वक्त बाद मिले। माफ करना छम्या, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत पैसे मिले। यहाँ तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हें एक अच्छे से सबक सिखाने वाला हूँ। क्या तू जानना चाहती है कि सबके पीछे कौन है? चल ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे चालाकी करने की जरूरत नहीं है। किसने भेजा? मुझे बताओ, चल भेजा। ठीक है, तू जानना चाहती है तो इसके लिए तुझे इज्जत से बोलना पड़ेगा, समझ आया? ये स्मेल कैसी? ओह शिट! बहुत ही खूब, हाँ आग लगी हुई है। जल्दी से 911 पर फोन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं ऐसे नहीं मर सकती, मुझे मेरे डैड का बदला लेना है। मैं ऐसे सब कुछ अधूरा नहीं छोड़ सकती। वो उन्हें इंसाफ नहीं दिलवाएंगे। मामा, मामा, मैं आ गया हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको
मम्मा मीना कौन है ना मुझे लगा मैं मर गई पर जिंदा हूँ तुम एक बहुत बड़े हादसे से बच गए और शायद तुम इस सब में लकी भी हो। अच्छा वैसे क्या तुम्हें कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई? वो बच्चा तो यहीं पर है हाँ वैसे अगर आप जिंदा हैं तो इस बच्चे की वजह से तो आप इसे थैंक यू कह सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं मम्मा अगर आपको दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बताओ डॉक्टर आपको पक्का यकीन है ये आपका ये बच्चा तुम्हें मम्मी बोल रहा है तो मैं इसका डैड कैसे हुआ? अगर तुम मेरा नंबर चाहती हो तो ठीक से बोल सकती हो, ऐसे घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं अंकल मेरी मम्मा की शादी हो गई है उन्हें आपका नंबर नहीं चाहिए नहीं माफ करना। ओए छोटू मैं तुम्हारी मम्मी हूँ आप तो झूठ बोल रही हैं आप नहीं चाहते कि मैं आपके पास रहूं अरे अरे नहीं ऐसा नहीं है लेकिन तुम मेरे बेटे नहीं हो तुम कितने साल के हो अनान देखो तुम 5 के हो और मैं 20 की तो तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते मम्मा झूठी है आप तो 28 साल की है छुटकू ये बुरी बात है औरत के लिए उसकी उम्र ज्यादा जरूरी होती है जो भी हो मैं 28 की नहीं मैं 20 की हूँ मेरी जिंदगी बस शुरू ही हुई है अब बकवास बंद वरना सजा मिलेगी ये तो अजीब बात है क्या ये सच में आपकी बेटी नहीं है फिर ये कौन है मैं क्या बोलूं मेरे पापा का वो इंटरव्यू देने आंटी वो रहे मेरे पापा 100 मिलियन गरीबों में हेल्प करना चाहते हैं तुम जानते हो उसे मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरा हस्बैंड हो ओह माय बेबी आप किसी को भी पापा नहीं बोल सकते हैं वो चांसियन एंटरटेनमेंट के मालिक हैं और सुबह ग्रुप के वारिस हैं और वो उन पासों में से एक हैं जो पोस्टर उनकी लिस्ट पर टॉप पर हैं वो बहुत अच्छे हैं और नेक दिल के इंसान हैं लेकिन ये बच्चा है किसका यार आज की ब्रेकिंग न्यूज आपको चले तो लिंशा एंटरटेनमेंट ने निशिया के साथ अपना सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है इस वजह से निशिया को तकरीबन 50 मिलियन का लॉस हो सकता है मुझे फिर से फोन जाने की पर आपको अभी तक छुट्टी नहीं हुई मम्मा मेरे डैड की मौत होगी किसी ने मुझे मारना चाहा ये अभी खत्म नहीं हुआ मुझे भटकना नहीं है और सच का पता लगाना है छुटकू ये एक इमरजेंसी है तुम अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं ढूंढते मुझे अकेला छोड़ेंगे तो मैं गुम हो जाऊंगा छोड़ो तुम मेरे साथ आ सकते हो चैन चैन रुकिए ये सैम चैन क्या हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म कर रहे हैं बात हो गया है और तुम किसी काम की नहीं। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया तुम अब किसी काबिल नहीं तुम्हें कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता मुझे नहीं लगता कि तुम इस जरिए भी पैसे कमा भी पाओगी। अब समझे कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो तुम जानती हो पहले कंपनी ने तुम्हें क्यों चूज किया क्योंकि उन्हें तुम्हारे घटिया फीचर के बारे में नहीं पता था। अब तुम स्टार बनने के लायक नहीं। ऐसी बात है क्या एक एजेंट के नाते ये तुम्हारी हार है चैनकाई बस इंतजार करो और देखो मैं क्या करूंगी मेरी मम्मा एक अच्छी हीरोइन है बेस्ट एट माय फूड। अब ये बच्चा कौन है? घटिया लड़की
चलो चलो भीड़ कम करो। मम्मा आप उनकी बात मत सुनो, आप बहुत बड़े स्टार हो। हाँ तुमने अब सही कहा चुटकू। मम्मा अब वापस हॉस्पिटल चलो, आपको आराम की जरूरत है। उसके लिए अभी वक्त नहीं है, मुझे कुछ काम है। मेरी मम्मा आराम क्यों नहीं करेगी? मुझे उनमें से हर एक को ढूंढना है जिन्होंने मेरे डैड को मारा है। उनकी कीमत चुकानी होगी, तभी मैं बिग स्टार बनूंगी, काफी पैसा कमाऊंगी और उन्हें ढूंढूंगी। ठीक है, मैं आपके साथ वहां जाऊंगा। हाँ तो फिर हम कहीं जा रहे हैं जहां मैं बड़ी स्टार बनूंगी। वापिस आओ, वो मिस्टर सो है, बाहर ना जाओ। पापा मैं तुम्हारा डैड नहीं, अब हटो। माफ कीजिए मिस्टर सो, वो मेरा छोटा भाई है, परेशान करने के लिए माफ करना। तुम ये शाम हो। आपने मेरे बारे में सुने? मैं जानता हूँ तुम्हें शुरू से शुरू करना काफी पसंद है, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। और तुम एक मासूम बच्चे हो, इसमें नहीं घसीटना चाहिए, ये काफी बुरा। वैसी बात नहीं है। सिर्फ एक वार्निंग है, ऐसे गंदे खेल मत खेल। पापा 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 पापा, आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं? आपको मुझसे और मेरे मम्मा से प्यार नहीं है ना? बच्चे में तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पिंग पिंग चुप रहो। चलो, उन्हें बहुत काम है, चलो घर चले। मामा मैं नान हूँ, पिंग पिंग पिंग। ठीक है अनान, मैं तुम्हारे लिए फ्राइज खरीदूंगी। बिल्कुल नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है ना। हाँ हाँ, फ्राइज और आइसक्रीम, ठीक है। आ गए तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं तुम्हारे? नहीं तो बस एक बच्चे से थोड़ा परेशान हूँ। क्या वो रो रहा था? मुझे उसका नाम पूछना चाहिए था। चेन चेन, किस ख्यालों में डूबे हो? माफ करना, तुम जाओ। ये रिक्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है। चेन को पता नहीं क्या हो गया, अपने ही ख्यालों में गुम है। मिस्टर नो रुकिए। ये सही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? परेशान करने के लिए माफ करना। असल में वो, क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ? आप प्लीज मुझे बता दीजिए, क्या आप मुझे हायर करेंगे? हाँ मैं तुम्हें रख लेता पहले, अब नहीं। यस चैंग, तुम्हें कोई स्टेप लेकिन क्यों नहीं मानता ना? इस बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन पब्लिक तो है, पसंद नहीं करेगी तो? अब तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी ही वजह से गया पानी में। बोलो, आप मेरी मम्मा से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं?
ये बच्चा कौन है? बहुत अच्छा है। अनान है। एना, नाइस टू मीट यू। तुमने अपना होमवर्क तो कर लिया होगा, है ना? वैसे एना की वजह से वो मान सकते हैं, एडवाइस दे रहा हूँ। वैसे यहाँ मिस्टर सू को चैंसिंग इंटरटेनमेंट के बिल्ड के नाम से बुलाया जाता है। अगर उन्हें तुम मना लो तो तुम यहाँ लग सकती हो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? ननान का क्या मतलब था? कुछ भी नहीं। चलो घर चले, मैं तुम्हें फ्राइज और आइसक्रीम ट्रीट देती हूँ। पर हमारा घर तो कल बंद हो गया था। हाँ, वो पूरी तरह से खराब हो गया होगा, तो तुम वहाँ वापस नहीं जा सकते। चलो हम अपने डोम में वापस जाते हैं। क्या कहा तुमने? हाँ। मम्मा ये आपका घर है? हाँ। ये पापा केक में जितना प्यारा नहीं है मम्मा। अनान, हमें यहाँ रहना है। जाओ हाथ धो लो, हमें खाना है। मुझे लगता है कि तुम मस्त डायरेक्टर के साथ सोने आई हो। तुम्हारी किस्मत तो कचरे में डल गई। तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। वैसे कितनी घटिया लड़की हो तुम, किसी के साथ भी सो जाती हो। बकवास बंद करो। अगर तुम मैं होती तो मैं भी यही करती। क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सीक्रेट पूरी तरह से सेफ है? चलो देखें। एक और ब्रेकिंग न्यूज। ट्रेनी हंग शाओशन कंपनी में आने के लिए सोई। मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़ा है। क्या लगता है? इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तुम कैसे बोल सकती हो? किसी पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? प्रूफ? शायद मुझे बस यही चाहिए, प्रूफ। और ये सच भी है। तुम अपना असली रंग दिखाओगी अगर वो ये रखे। तो क्या करूं? और कुछ भी कहने की जरूरत है? मम्मा मेरे हाथ धो लिए मम्मा। कितनी बकवास लड़की हो तुम। अच्छा हुआ तुम्हारे डैड टाइम से मर गए, वरना वो खुद पर शर्मिंदा होते। वाओ, तुम्हारी तो निकलो। कब से बोली जा रही हो? अगर एक और लफ्ज बोला तो एक और थप्पड़ पड़ेगा। चलो आओ। ये थोड़ा इंतजार करो। अरे छोड़ो उसे, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगी। लूजर्स का ग्रुप, बस इंतजार करो। इसकी तो आ जाओ आ जाओ। ये लड़का कौन है? मेरा छोटा भाई है। आराम से खाना खाओ, अटक जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। क्यूट। लेकिन ये आखिर है कौन? और कोई इसे देख क्यों नहीं रहा? अगर सिर्फ शियान आसपास है तो ये अजीब है कि ये यहाँ है। मम्मा आप क्या सोच रही हो? मैं बस सोच रही हूँ क्या करूँ। लेकिन तुम मम्मी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप
ठीक ही चल रहा है। तुम क्या कह रहे हो? तुम फ्यूचर से हो? जाने दो, भला मैं क्यों परेशान हूँ। अभी सबसे जरूरी पुलिस का तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढना है। ये काफी बुरा है। क्या कल मिस्टर सू मेरा इंटरव्यू लेंगे? काश मैं जानती उनका घर कहाँ पर है। मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा। शिट, मैंने उसकी बात भी मान ली। मम्मा, वो 18 नंबर घर में रहते हैं, जाइए, वो आपको सुपरस्टार बनाएंगे। जाइए अम्मा, जाइए, जल्दी जाइए। क्या ये सही रहेगा? क्योंकि उसे कैसे पता होगा? जो भी हो, अब तो मान ली। छोड़ो, वापिस जाती हूँ। सर, क्या यूटर्न ले सकते हैं? पहुंच गए मैडम। क्या इतनी जल्दी? अरे पूरा 1 घंटा हो गया है मिस। ये रहा नंबर 18। लेकिन अगर ये उनका घर नहीं हुआ तो? जो भी हो, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। हाय, माफ कीजिएगा, क्या ये मिस्टर सू का घर है? जी, आप कौन हैं? हाय, क्या मिस्टर सू को बता देंगी कि ये शियंग उनसे मिलने आई है? हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। उसने सच बोला, लेकिन वो कैसे जानता था? पर ये थोड़ा सीरियस है। क्या आप उनसे बात कर लेंगे प्लीज? आपका कहना है कि वो आपको देखना भी नहीं चाहते, तो अब वो आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यही इंतजार करूंगी। ऐसी बातें क्यों कर रही थी? क्या वो मुझे भूल चुकी है? वो नहीं जानती कि ये 2029 है, जैसा कि मुझे लगता है। मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल का मैं हो गया, लेकिन ये जानते ही नहीं है। ये कहते हैं कि ये 2021 है। मुझे याद करवाना होगा इन्हें। डैड मम्मा के बगैर अकेले हैं बिल्कुल। ओह नो, बारिश होने लग गई है। मामा को छतरी की जरूरत होगी। सर, ये आपकी कॉफी। ओह नो, बहुत तेज बारिश हो रही है। उस लड़की को बेचारी को ठंड लग जाएगी। वो अभी तक बारिश में खड़ी है। वो भी बाहर है। अरे हाँ, वो अभी तक बाहर खड़ी है। सर, लड़कियां स्वीट लड़कों से प्यार करती हैं, ना कि आम जैसों से। आप इतनी अकड़ में क्यों रह रहे हैं? बस कर दीजिए। अभी भी सिंगल है, 27 के हो गए हैं आप। तुम्हें ये शिंग से मिलना चाहिए। मुझे मिलकर ऐसा महसूस हुआ शायद वो सुपरस्टार हो। काफी ठंड है, कहीं मुझे बुखार ना हो जाए। मम्मा! अनान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा,
मैं आपके लिए छतरी ले आया क्योंकि बारिश हो रही थी। मम्मा, आप अभी तक बाहर क्यों हैं? पापा, ये आपके लिए दरवाजा नहीं खोला। वो बहुत बुरे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बाप रे, वहाँ एक बच्चा भी है। वो अच्छा, जरा मुझे दिखाइए। वो देखें, वो भी वही उस लड़की के साथ खड़ा है। जहान, जी, छाता लेकर बाहर आइए। सच में? ये मैं अभी बुलाती हूँ। शुक्र है, आखिरकार वो उन्हें अंदर बुला रहे हैं। अब मैं उन्हें बताऊंगा उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये श्याम, हाँ, हर चीज की हद होती है। वो सिर्फ एक बच्चा है, वो बारिश में भीग रहा है। मैं वो बात नहीं है, लेकिन आपको गलत लग रहा है। पापा, आप पापा से बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तुमने उसे ये बोलना सिखाया? क्योंकि आप मेरे पापा हो। पापा 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 पापा। सर, उन्हें अंदर बुलाइए वरना वो ठंड से बर्फ बन जाएंगे। फाइन, तुम लोग अंदर आओ। मुझे वो मत बोलो। बच्चे, ये अजीब लगता है। उसने तुम्हें ये सिखाया है ना? पापा मम्मा का एक नाम भी है। अगर आप उनके नाम से उन्हें नहीं पुकारेंगे तो अकेले मर जाएंगे। कितना प्यारा बच्चा है। ये हाओ, तो तुम्हें खाना खिलाती हूँ। अरे इसका मुंह तो देखो। आपका शुक्रिया। जहान, आप क्या देख रहे हो? मेरा मतलब ये बिल्कुल दिखने में आप जैसा है। सर, वैसे ये आपका बच्चा कैसे नहीं हो सकता? मैं इससे तो अच्छा ही हूँ। और जहान, इसको बीच में मत लाओ। सर, अब आप क्या करने वाले हैं? आप इस बच्चे को देखिए जरा। इस बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? मतलब ये बहुत प्यारा है। बच्चे, करना चाहोगे टीवी सीरीज? हाँ, मैं कर सकता हूँ अगर मामा भी साथ करेंगी तो। उसने तुम्हें ये लाइन सिखाई ना? पापा बस गए, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं खुद भी अपनी लाइन्स बोल सकता हूँ। क्या बातें चल रही है? कौन सी लाइन्स? मम्मा, मैं आपके लिए कपड़े खरीदूंगा क्योंकि मैं स्वीट हूँ ना। हाँ, तुम सबसे स्वीट हो। जान, क्या आप बच्चे को ले आ सकती है? मुझे इससे बात कर। जरूर, मैं आपको अकेला छोड़ देती हूँ। आप करिए बातें। जाओ तुम खेलो। आओ आओ खेलते हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें ज्वाइन करना? सिंह चैन। असल में मेरे पास बस यही एक चार है। पर आखिर क्यों? क्यों मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या तुम मुझे बदले में कुछ दोगी? क्या? हर कोई जानता है कि तुम असल में क्या हो। तुम मासूम मत बनो। तुम मेरे लिए क्या करोगी? मुझे भी वही चाहिए। कपड़े उतारो इन्हें। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ?
बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। तुम जैसों की वजह से दुनिया से गंद खत्म नहीं हो रहा। ये श्याम, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर तुम आज चली गई तो तुम्हारे हाथ से गोल्डन चांस चला जाएगा। दुनिया के वाहियात तरीन इंसान के सामने मैं हाथ जोड़ूंगी, वो भी जॉब के लिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। चलो बैठो, बात करते हैं। कोई काम की बात करनी है तो करो, वरना मत करो। ठीक है, बैठ जाओ। मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। अगर तुम वो करती जो मैंने कहा तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें कभी भी नहीं लेता। मैं जानता हूँ मुझे मेरी कंपनी में कैसे लोग चाहिए, और वो कम से कम इतने घटिया तो नहीं होंगे। और मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो तुमने मुझसे झूठ बोला? माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही। अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो अपनी इंफॉर्मेशन दो, इंक्लूडिंग योर रिलेशनशिप। ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बताती हूँ। मैं वहाँ 2 साल के लिए ट्रेनी बनी। योगा गर्ल मेरा पहला टैलेंट शो था और काफी जजेस ने मुझे पसंद किया। और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। वो लिंशन एंटरटेनमेंट का म्यूजिक प्रोड्यूसर है। उसका नाम हंशियान है। मैं उन्हें जानता हूँ, वो काफी टैलेंटेड आदमी थे। मुझे सच जानना है कि उस रात क्या हुआ। सही कहा। जान, वहाँ पार्टी में बहुत से दैनीज आए हैं, तुम्हें भी आना है। अगर नहीं आना तो मना कर सकती हो। ठीक है, लेकिन फिर मुझे पता चला वहां सिर्फ हम 3 थे। एक और ट्रेनी थी और डायरेक्टर और मैं। सॉरी, मैं लेट हो गई। उसे भी मेरी तरह एक ग्रेड मिला था। उसका नाम शनमेंगशिन था। मुझे कुछ अजीब लग रहा था और बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं चलती हूँ। लेकिन डायरेक्टर ने मुझे जाने नहीं दिया। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी इमरजेंसी है। अरे नहीं नहीं नहीं, इसे तो खत्म करो। ये तो मजेदार चीज है। फिर मैं चली गई और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन सुनने में आया कि रिपोर्टर्स के एक ग्रुप ने हमारी फोटोज ली। लेकिन शेंग मैक्सिम तो कहीं दिखी ही नहीं, न फोटो में न रिपोर्ट। उसने कहा वो पहले ही चली गई थी। और तुमने उस पर यकीन कर लिया। मिस्टर सू, मैं उसे 9 साल से जानती हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो मेरी बहनों की तरह है। वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। मैंने भी उसके बारे में सुना है कि रिंशान एंटरटेनमेंट के साथ उसके काफी अच्छे ताल्लुकात हैं, और तुम्हारे ना रहने पर सेंटर स्टेज भी उसके काम का है। वैसे उसके बाद तुमने उससे बात की? हाँ, कल मैंने कहा था। वो कह रही थी ठीक है, लेकिन चीजें गलत हो गई। किसी ने अंदर घुसकर मुझे शोबस छोड़ने की धमकी दी। तभी अचानक आग लग गई और लगभग मैं मरने वाली थी। क्या? ये तो काफी सीरियस लगता है। क्या तुमने पुलिस रिपोर्ट की? जी कहा था, वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें उनका काम करने दो। सुनिए सर, मिस ये लगता है थक गया था इसलिए सो गया। क्या मैं इसे गेस्ट रूम में लिटा दूं? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे घर ले जाकर सुला देती हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारे घर पर आग लग गई थी। तुम दोनों अभी रुके कहाँ पर हो? मैं तुम्हें साइन कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अब तुम्हें वहाँ और रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहने वाला कि आज तुम मेरी जगह पर रुको, लेकिन ये लो होटल का कार्ड। इसका कोई पासवर्ड नहीं, रात को वहाँ रुक जाओ।
कल ऑफिस में आके डिटेल दे जाना। मैं इसे यहीं पर रख रहा हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मुझे वो पसंद है, चिंता मत कीजिए, ज़ांग अच्छा बच्चा है। अरे वो सही तो कह रहे हैं, फिक्र मत करो, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। आप रिलैक्स हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर मेरी बच्ची। बाय द वे, बाहर अपना ख्याल रखना। बाहर तुम्हारे काफी दुश्मन घूम रहे हैं, अकेले बाहर मत जाओ। समझ गई, शुक्रिया। मम्मा, मैं कहाँ पर हूँ? मम्मा, पापा। मम्मा, पापा, आप कहाँ पर थे? मुझे डर लग रहा था। I miss you, मम्मा। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं, और ना ही ये तुम्हारे डैड है। तुम हमारे बच्चे नहीं। आराम। क्या बात है, तुमने कोई बुरा सपना देखा? मुझे आपको हग करना है। क्या तुमने बुरा सपना देखा? रोना बंद कर। हाँ, ये लो, बस रोना मत। पापा, मम्मा कहाँ पर है? वो आपके रूम में है। बिल्कुल नहीं। आनंद, तुम आखिर उसे कैसे जानते? वो भी इसकी है, तो ये नामुमकिन है। और तुम मुझे पापा क्यों बोलते हो? क्या मैं उनके जैसा दिखता हूँ? मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, चलो सो जाओ। पापा, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मेरे कमरे में चलो। हाँ, इसे भी ले लो। ए, चलो अब सो जाओ। पापा, मैं सो जाऊंगा, आप अपनी देर तक मत जागो। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसकी हिफाजत जरूर कर सकता। मुझे नहीं लगता मुझे तो बाहर निकल जाना चाहिए। अब मुझे वही रोल देना भी चाहिए। शिवम के घर में जाऊंगी। क्या वो अब्रोड से वापिस आ गया होगा? आजकल मैं हेडलाइन पे चल रही हूँ। क्या उसने भी सुना होगा? लेकिन वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? तुम उन्हें पसंद नहीं करती हनी, बताओ मुझे, बताओ ना। मैं बताया तो था, मैंने पसंद नहीं करती हूँ ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? शिन मेंगशिन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे आई? इस टाइम तुम लोग एक साथ कैसे हो सकते हो? ऐसा नहीं है जंग, अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। मैं बस ऐसे ही है। ये यकीन करो मेरा, हम इतने सालों से साथ हैं। मुझे मत छूहो। शिन मेंगशिन, मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। अब क्या सुनना है तुम्हें? तुमने देखा नहीं, अब और क्या देखना चाहती हो तुम? हमने वही किया जो हमें ठीक लगा। अब इससे ज्यादा क्या सफाइयां दूं मैं तुम्हें? क्या है? उसे सच सुनना था, मैंने बता दिया। ठीक से बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? दरअसल वो काफी देर तक तुम्हारे साथ झूठे प्यार में रहा ना,
इसीलिए उसके लिए ब्रेकअप करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी हम तो एक साथ हैं। तुम अभी जाओ, हमें साथ रहने दो। श्याम, हम अच्छे दोस्त हैं ना, अब गुस्सा छोड़ दो। देखो हमने तुम्हारी दुआ। तुम बताओ शियान, क्या तुम्हें कुछ कहना है? जी हाँ, ऐसा नहीं है। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मुझे तुम्हारा हॉलीवे पसंद नहीं। अगर तुम अब पागल हो गई हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम्हारा मसला क्या है? श्याम तुम ठीक तो हो? मैं जान गया हूँ कि तुम एक नंबर की कमीनी हो। अब मेरे सामने मासूम बनने का नाटक मत करो। बड़ी दुनिया जान चुकी है कि तुम कैरेक्टर के साथ सोती हो और मेरा भी फायदा उठाया है तुमने। अब ऐसा भी मत कहो। वो बस श्याम, देखो हमें तुम्हारी ब्लेसिंग की जरूरत है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम कैसे अब ब्लेसिंग? जरूर। तुम दोनों दुनिया के घटिया तरीन इंसान हो। श्याम, तुम ये क्या कर रही हो? ये परफ्यूम अब क्या 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 हुआ? छोड़ो, सब कुछ बहुत डिसअपॉइंटेड है। लेकिन तुम हल्के में ना रहो। मैं चुप नहीं रहूंगी। और करो तुम अपनी जिंदगी खराब, मैं अब कुछ नहीं कह सकती। मैं चुप नहीं रहूंगी इसका मतलब। बट कैसे? वो क्या करने वाली है? उससे तुम्हें डरा दिया क्या? श्याम, जब वो यहाँ थी तो मैं अलग दिख रही थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह अच्छा। छिल मच्छी की परफ्यूम की खुशबू बिल्कुल उस आदमी की खुशबू जैसे थी। चाइल्ड उसने किया, लेकिन क्यों? हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे। श्याम, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, अब खाएं? हनी, मैंने ये सॉन्ग सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है। हैप्पी बर्थडे। ये श्याम, तुम्हें होटल में होना चाहिए। क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? तुम्हें ये बात मालूम भी है कि तुम्हें कितना खतरा हो सकता है। डैड और बाकी सब लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हें बुखार है, तुम्हारा शरीर चल रहा है। क्यों? मैं आज रात ये शान के साथ हूँ। किसी भी रिपोर्टर को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जेक सियांग, वही जो आजकल हेडलाइंस में चल रही, लेकिन वो उसके साथ क्या कर रही? क्या हुआ है? क्योंकि तुम गायब थे तो मुझे होटल से कॉल आया, और अगर ऐसा ना हुआ होता तो अभी तुम सुर्खियों पर होती। अगली बार मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम्हें सुनाई दे रहा है? सॉरी, मुझे घर जाना है।
इसे अभी होटल नहीं छोड़ सकता। ठीक है, चलो हम चलते हैं। आनंद, मैं आखिर तुम क्या खा रहे हो? मैं कुछ भी नहीं खा रहा था। मुझे सब दिख रहा है, ठीक है? चिप्स, कुकीज, चॉकलेट। जियांग, ये क्या है? नहीं, आप मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। ये तो वैसे ही छुप कर खा रहा था। मुझे रोनी होती है, आप कैसे दे दें? ये मुझे सेकंड फ्लोर पे मिला, मैंने इसे खुद ढूंढा है। आंटी की इसमें कोई गलती नहीं है। आनंद, जरा वक्त तो देखिए। सोने का। जाओ सो। गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। यहाँ 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 बेड पर लेटा दो, आराम से। सर, ये ठीक तो है ना? या मुझे डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए? बस वो थोड़ी गीली है, उसे सर्दी लग जाएगी और शायद उसे बुखार भी है। उसके बुखार के लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ। अगर ये चलता ही रहा तो इसका इलाज तो करना पड़ेगा। You are what I waited for. You make me touch the sky when I'm down. 'Cause when I'm with you, I'm fine. When you go, I'm sad. I like my life with you. 'Cause you are